Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. This session is all about giving you the in-depth knowledge of what physics JEE main paper was all about on 10th of April in second shift. So if I'll talk about the overall difficulty level of the paper in comparison to your chemistry as well as mathematics, so again paper physics का उतना ज़्यादा difficult नहीं है. It ranges from easy to moderate side. So again and again previous sessions में भी I have kept telling you the same thing कि उतना ज़्यादा paper difficult अब नहीं है. सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है. एंड इजी क्वेश्चंस का परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है. एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस का परसेंटेज अगेन सेम ही है, ठीक है. मॉडरेट एंड इजी में थोड़ा सा फर्क क्वेश्चंस आ जाता है. Okay, so if I'll talk about the overall percentage of the questions that came from your 12th and 11th standard, as you can see, 43% came from 43% of the questions came from your 12th standard and 57% of the questions came from your 11th standard. So that doesn't mean आपको 12th को neglect कर देना है, बिल्कुल भी नहीं भाई. आपका 11th standard उतना ही equally important है as compared to your 12th standard. Again, these questions are memory based, so आप 11th standard के भी questions में उतना ही focus करेंगे as compared to your 12th standard. So बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं कह सकते, ठीक है. आई थिंक थोड़ा सा मिनिमल डिफरेंस है. एक दो क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आ जाते हैं कभी हर एक सेशंस में. एंड इस सेशंस में देखा गया है कि थोड़ा सा डिफरेंस है. जैसे प्रीवियस सेशंस में, फर्स्ट सेशंस में आपके जो क्वेश्चंस आ रहे थे उनका परसेंटेज नेक टू नेक था, 50-50% 11th एंड 12th में से थे. बट इस बार थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, मीन्स 5% 7% का भी डिफरेंस आ रहा है, ठीक है. समटाइम इसमें ज़्यादा आ जाता है, समटाइम इसमें ज़्यादा आ जाता है, ठीक है. सो यू हैव टू प्रिपेयर योर 11th एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड थॉरोली. कोई भी चैप्टर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं आप. ओके, सो if I'll talk about the overall difficulty level, so 43% of the questions were quite easy. आप देखो परसेंटेज इजी क्वेश्चन का कितना इंक्रीज हुआ है. इट जनरली रेंजेस फ्रॉम 30% तक रेंज करता है ये मैक्स टू मैक्स. अब ये 43% क्वेश्चन इजी थे इसमें. एंड 50% ऑफ द क्वेश्चंस वर ऑफ मॉडरेट लेवल एंड ओनली 7% ऑफ द क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट लेवल. सो दैट मीन्स इजी क्वेश्चंस वो क्वेश्चन से जो एनसीईआरटी डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन से, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन से, सीधा छोटे फॉर्मूले बेस्ड फॉर्मूला में लगाने वाले क्वेश्चन थे, वो बहुत उसका परसेंटेज इस बार काफ़ी इंक्रीज हो गया है. मॉडरेट क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स उतने नहीं हैं, बट सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके आसानी से इक्वेशन लगा के आसानी से क्वेश्चंस आपको एक पर्टिकुलर पैरामीटर निकालने के लिए आता है, वो उस टाइप के क्वेश्चन से. डिफिकल्ट क्वेश्चंस वर दोज क्वेश्चंस, उसका परसेंटेज 7% था. वो क्वेश्चन से जिसमें आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट, मल्टीपल चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व थे, एनालिटिकल क्वेश्चंस इन्वॉल्व थे, ठीक है. तो उस टाइप का परसेंटेज का क्वेश्चंस ओनली मैक्स टू मैक्स 10% तक गया है, इस बार 7% है. सो दैट मीन्स एक दो क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी थे. So even if you focus on your moderate and easier side, again you would be able to score more than 90%. So that means कि 92, 93, 97% आसानी से, 93% आप आसानी से स्कोर कर क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते थे. Okay, moving to the next part where I'll be discussing how many questions from your 11th standard. It is about 16, ठीक है. और यूनिट्स एंड मेजरमेंट से क्वेश्चंस आपका परसेंटेज एरर पे क्वेश्चंस एंड डायमेंशंस पे क्वेश्चंस एक आया हुआ है, तो दैट मीन टोटलिटी 2 क्वेश्चंस हो गए. मोशन एंड स्ट्रेट लाइन पे एवरेज वेलोसिटी पे क्वेश्चंस आए. इस बार एवरेज वेलोसिटी पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, दे आर क्वाइट ईजियर टू सॉल्व, ठीक है. और इनका डिफिकल्टी लेवल बहुत कम है, ठीक है. सो आसानी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. मोशन इन अ प्लेन पे रेशियो ऑफ हाइट ऑफ 2 प्रोजेक्टाइल पे एक क्वेश्चन आया हुआ है. वर्क एनर्जी पे आपका पावर पे एक क्वेश्चन आया हुआ था. सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन पे आपका फ्रिक्शनल टॉर्क एंड टॉर्क फॉर्मूला पे 2 क्वेश्चन आए हुए थे. ग्रेविटेशन पे इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन जी पे इफेक्ट पे इस बार एक नया टॉपिक आ गया है, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन जी, तो स्मॉल जी, तो उस पर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है. टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट पे तो क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है. बट एक एड ऑन टॉपिक आप और ऐड कर सकते हैं जिसपे एक एक्स्ट्रा टॉपिक्स पे जो क्वेश्चंस आया हुआ है, दिस वन. एंड रोटेशन में भी टॉक पे क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे थे, बट इस बार टॉक पे भी क्वेश्चन, फ्रिक्शनल टॉक पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स पे हुक्स लॉ पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है. मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स पे कंटिन्यूटी इक्वेशंस पे क्वेश्चन आया हुआ है, समटाइम कंटिन्यूटी इक्वेशंस पे आ जाता है, ठीक है. एंड समटाइम पास्कल्स लॉ पे भी क्वेश्चन आ रहा है इस बार आपके एनर्जी कंजर्वेशन एंड चेंज इन द शेप ऑफ द चेंज इन द शेप ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स पे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है. थर्मोडायनेमिक्स पे एडियाबेटिक कंप्रेशंस पे क्वेश्चन आया हुआ है. अगेन एडियाबेटिक प्रोसेस एंड लाइक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं. यस, कार्नोट साइकिल पे क्वेश्चंस आते हैं इस पे. काइनेटिक थ्योरी पे अगेन इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस पे क्वेश्चंस आया हुआ है.
ऑसिलेशन पे फ्रीक्वेंसी फ्रॉम अ मोशनल इक्वेशन एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ एसएचएम पे क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है। सो दो क्वेश्चंस आपके इस पे आए हुए हैं। ऑसिलेशंस पे भी आप देखेंगे तो हमेशा क्वेश्चंस आते ही हैं, एटलीस्ट एक क्वेश्चन ऑसिलेशंस पे आता ही आता है। ओके, नाउ वेव्स पे आपका इंटरफेरेंस ऑफ द साउंड वेव्स पे क्वेश्चन आया हुआ है, इधर इस पे क्वेश्चन आ जाता है या तो डॉपलर शिफ्ट पे क्वेश्चन आ जाता है। सो इन टोटलिटी अगर मैं बात करूं, आपका यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे दो क्वेश्चंस आए हुए हैं। इट प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज यहाँ पे लेस एफर्ट लगा के आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट आपका ग्रेविटेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी मच लार्जर इंपॉर्टेंट रोल। ये उतना ईजियर तो नहीं है स्कोर करना, बट स्टिल ग्रेविटेशन पे हमेशा क्वेश्चन आया हुआ है, इधर सैटेलाइट पे या इधर आपके टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, ठीक है, और इधर एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट्स, और इधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ एंड हाइट पे क्वेश्चंस आया हुआ है। तो इस पे क्वेश्चन नेग्लेक्ट आते ही आते हैं, यू कैनॉट नेग्लेक्ट द ग्रेविटेशनल पार्ट एज पर एज योर 11th स्टैंडर्ड इज कंसर्न। अगेन ऑसिलेशंस पे आप फोकस कर सकते हैं, ऑसिलेशंस पे भी क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, हाई स्कोरिंग होते हैं, ठीक है। तो इन टोटलिटी दीज आर द टॉपिक्स from which the questions came, and your hot area is about is gravitation as well as units and measurement. तो इन दोनों चैप्टर्स को आप नेग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। मूविंग टू द 12th स्टैंडर्ड, एज यू कैन सी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लाइन पे क्वेश्चन आया हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक्स पे क्वेश्चन आया हुआ है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ था आपको, उसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट ऑन किया है, तो उसका कैपेसिटेंस क्या वेरी का इफेक्टिव कैपेसिटेंस अब क्या होगा, उस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी आए हुए थे। समटाइम आपके कैपेसिटर्स की इक्वेशन, कैपेसिटर सर्किट्स गिवन है, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्वेश्चंस भी आ जाता है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी ढेरों इस बार आए हुए हैं। तो दैट मीन्स करंट एज पर एज योर कैपेसिटेंस चैप्टर इज कंसर्न, उस पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का भी क्वेश्चन काफ़ी इस बार आ रहा है, तो ये भी आपको नोट डाउन करना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी पे क्वेश्चन तो पहले भी आ चुके थे, और इस बार भी कम से कम एक दो, मिनिमम दो तो क्वेश्चंस आए हैं, समटाइम 3 भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, 3 से ज़्यादा नहीं आए हुए हैं, बट सम इस पे मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसमें भी 2 क्वेश्चन इस बार आए हैं। अगेन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड रेजिस्टेंस पे क्वेश्चंस आए हुए थे, 2 क्वेश्चंस आए हुए थे। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सेमी सर्कुलर वायर पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, एंड बहुत ईजी क्वेश्चन थे, ठीक है। सो सेमी सर्कुलर वायर गिवन था, उसमें करंट कैरिंग से सेमी सर्कुलर वायर है, उसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो वो बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, नाउ मैग्नेटिज्म एंड मैटर से भी 2 क्वेश्चन इस बार आए हुए हैं। जनरली इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट इस बार 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन था, ठीक है, एंड मैग्नेट मूविंग इन अ कंडक्टिंग ट्यूब पे क्वेश्चन था। तो दैट मीन्स एक कंडक्टिंग ट्यूब था, उसमें एक मैग्नेट सस्पेंड किया गया, तो उसमें उस पर क्या इफेक्ट होगा, उस पर क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, नाउ रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे सिस्टम ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंस पे क्वेश्चन आया हुआ है, 2 कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, ठीक है। सो फर्स्ट तो इस 2 कन्वेक्स लेंस गिवन है, एक ऑब्जेक्ट उसके सामने प्लेस किया हुआ है, एंड फाइनल आपका कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा, तो वो आपके लिए फाइंड आउट करना है। सो जो आपका फर्स्ट लेंस है, उसका जो इमेज है, दैट वुड बी एन ऑब्जेक्ट फॉर योर सेकेंड लेंस, उस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। सो इन रे ऑप्टिक्स मोस्टली क्वेश्चन या तो लेंस पे आ जाएंगे, या तो आपको मिरर्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। एंड वेव ऑप्टिक्स पे इस बार YDSA पे क्वेश्चन आ रहे हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन आता है, या सिंगल स्लिट पे आ रहे हैं, या पोलराइड पे क्वेश्चन तो आ ही रहे थे, पोलराइजर पे तो क्वेश्चन पहले आ ही रहे थे फर्स्ट सेशन में, बट इस बार यंग्स डबल स्लिट सिंगल स्लिट पे भी क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। नाउ ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशंस पे वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल पे क्वेश्चन तो पहले भी आ रहे थे, इस बार भी आया है, ठीक है। न्यूक्लियर पे रेडियो एक्टिव डीके पे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले भी आ रहे थे। हाफ लाइफ पे क्वेश्चंस आ जाता है, डी इन टोटलिटी, ठीक है। एंड समटाइम बाइंडिंग एनर्जी पे भी क्वेश्चंस इस बार आ रहा है, प्रीवियस सेशंस में बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चंस बहुत कम थे, ठीक है। नाउ सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आपका जेनर डायोड एंड फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग पे क्वेश्चंस आया हुआ है, और एक क्वेश्चन आया हुआ है। कम्युनिकेशन सिस्टम पे आपका बैंडविड्थ पे क्वेश्चंस आया हुआ है, तो एक बैंडविड्थ पे निकालने के लिए क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगेन सेमीकंडक्टिंग डिवाइस पे आपके लॉजिक गेट्स पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, एंड जेनर डायोड्स पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग पे ही आते हैं, ठीक है। और इस बार तो ट्रांजिस्टर्स पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस सेशंस में आपके ट्रांजिस्टर पे क्वेश्चंस नहीं थे। सो इन टोटलिटी इफ आई टॉक अबाउट द ओवरऑल 12th स्टैंडर्ड पार्ट, सो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल as per as your 12th standard is concerned, as per as your JEE is concerned. Okay, now
इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं दे आर क्वाइट ईजियर टू सॉल्व, एंड योर इनफैक्ट योर मॉडर्न फिजिक्स, जितने भी मॉडर्न फिजिक्स से भी क्वेश्चंस आए हैं, इवन आई केप्ट टेलिंग यू इन द प्रीवियस सेशंस आल्सो, द क्वेश्चंस दैट केम फ्रॉम योर मॉडर्न फिजिक्स इज क्वाइट ईजियर टू सॉल्व, एंड दे आर as far as 12th standard is concerned, they are the hot topics which is easier to score, and they are quite plays a very much weightage as far as 12th standard is concerned. Okay, so overall conclusion की बात करें तो you cannot neglect any chapter of your 11th as well as 12th standard. You have to stick to all the hot topics which I have already told you in our previous sessions, जो कि आपको 11th standard and 12th standard के जो भी hot topics है सेशन 1 में जो आपको बताया, सेशन 2 में जो बताया, ठीक है, तो सारे उन टॉपिक्स पे आप स्टिक कर सकते हैं, स्पेशली 11th स्टैंडर्ड के आपका ग्रेविटेशन पार्ट एंड योर यूनिट्स एंड डायमेंशंस पार्ट, ठीक है, एंड 12th स्टैंडर्ड के योर EM वेव और एंटायर योर मॉडर्न फिजिक्स एंड योर सेमी कंडक्टिंग डिवाइस एज वेल एज योर कम्युनिकेशन सिस्टम, along with your electrostats में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, वो क्वाइट ईजियर है, ठीक है, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज करंट इलेक्ट्रिसिटी से मेजर चंक पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है, स्पेशली इफ यू हैव अ मॉडरेट लेवल ऑफ प्रिपरेशंस देन यू कैन नेग्लेक्ट योर डिफिकल्ट क्वेश्चंस बिकॉज यू वुड बी एबल टू डू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. ओके, so that means your modern physics, semiconductor and communications and units and vision plays a very much important role. And you cannot neglect the questions that comes from your NCERT as well as exemplar. So exemplar के questions जो आ रहे हैं as well as जो NCERT के questions आ रहे हैं, इनका थोड़ा सा preparation अगर और करेंगे तो again आपका जो difficult question है 7% जिसका है वो आप आसानी से score कर सकते हैं. Okay, in totality your paper of the was quite easier to moderate side, so that means कि मैं कहूँ तो क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, आपका इजियर क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो इनका परसेंटेज इजियर साइड ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू योर as far as physics is concerned. Okay, I hope this session is of beneficial for you. Thank you.